Hello everyone, welcome to Mad Educators, which provide you education totally free of cost. And you can get educated from safety of your home only. So during this pandemic situation, it is the best source to gain education. And I'm Dr. Shweta Singh, your science teacher. So today we will learn about cell. What is cell and what is cell theory? So let's continue. What is cell? Cell is the what is cell? Cell is basic, the basic structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. क्या होता है इसका मतलब कि सेल जो है वो क्या है, हमारा बेसिक यूनिट है, मींस इसके बिना कुछ भी नहीं है हमारे बॉडी में। हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे बहुत सारे सेल से बनी हुई है, ठीक है, ऑफ लाइफ। ओके, सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ और फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल का मतलब हुआ यहाँ पे कि जैसे हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बना हुआ है। ओके, पूरा जो हमारा हैंड, लेग्स, बॉडी पार्ट्स, ये सारे किससे बने हुए हैं? सेल्स से। और फंक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल्स जो है डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस क्यों होते हैं? बिकॉज डिफरेंट सेल्स आर फंक्शनिंग। ओके, जो अलग अलग तरीके के सेल है, जैसे हार्ट का सेल हुआ, वो हार्ट का फंक्शन प्रोवाइड करेगा। जो हमारे लंग्स का सेल है वो लंग्स का फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तभी हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो काम कर पाते हैं। अब इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए हम बोलते हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो ब्रिक्स का, जैसे कैसे ब्रिक से बना हुआ होता है घर, ठीक है, छोटे छोटे ब्रिक्स से पूरा घर बना हुआ होता है ना, एक बिल्डिंग बनी हुई होती है। तो उसी तरीके से, उसी हिसाब से हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बना हुआ है। जैसे पूरे ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के एक एक ब्रिक्स ऐड करके हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, वैसे ही हमारे बॉडी में सारे सेल्स को ऐड करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब सेल्स को डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने किया था सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड? रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी किसने किया? डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ओके, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। आई विल राइट द नेम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1665 में, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब किस चीज में किया था इन्होंने? इन्होंने कॉर्क सेल में किया था। अब कॉर्क सेल का मतलब यहाँ ये नहीं हुआ बैडमिंटन खेलने वाला कॉर्क, नहीं। कॉर्क सेल यहाँ पे क्या है? कॉर्क सेल जो होता है ये जनरली प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स। जनरली प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, वहां पे जो सेल प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं कॉर्क सेल। वहीं पे हमें कॉर्क सेल मिलता है। और ये क्या कहते हैं? ये है डेड सेल्स। दे आर डेड सेल्स। ये अलाइव नहीं है, ये मरे हुए हैं। अब प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है प्लांट की, वो धीरे धीरे ग्रो करती है, फिर ग्रो होके वो ओल्ड होके फिर मर जाते हैं, तो वही कॉर्क सेल बन जाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द size, shape and number of cells. Okay, so what is the size of the cell and shape of the cell and number of the cell? So in size we will consider the size of the cell, मतलब कि सेल का साइज क्या होता है, कितना होता है। अब साइज क्या होता है इसका?
दे वैरी इन डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए ना, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो दूसरे दूसरे ऑर्गन्स में दूसरे दूसरे तरीके के होते हैं, यानी कि इसका साइज सेम नहीं होता है। हार्ट में हार्ट के जैसा होगा, लंग्स में लंग्स के जितना होगा। अब जो ऑर्गन जितना बड़ा होता है ना, उसी हिसाब से इसका साइज भी होता है, ठीक है। एंड आर रिलेटेड टू ऑर्गन फंक्शन, एंड ये क्या करते हैं कि ऑर्गन को फंक्शंस में भी हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। ओके, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया, तो हार्ट का क्या काम है, ब्लड पंप करना। तो ये उसी हिसाब से बना हुआ होता है हार्ट में, ताकि ये ब्लड को पंप कर पाए। इनका साइज उसी तरीके का होता है। नाउ कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ शेप, अब शेप कैसा होगा, शेप ऑफ सेल्स वैरी एंड दे आर रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ सेल। इसका शेप जो होता है वो वैरी करता है, ठीक है। अब जैसे साइज वैरी करता है, शेप भी वैरी करता है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन में इसका शेप दूसरा होगा। जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो इसके शेप्स जो है वो ऑर्गन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं फंक्शनिंग ऑफ सेल में, ठीक है। सेल्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। जैसे लंग्स है, तो लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो ये क्या करेगा, लंग्स के जो सेल्स हैं उसको हेल्प करेगा। अब नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से दो पार्ट्स में होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इसको हम लोग है ना दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल्स में बताना पड़ेगा, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज हम सिर्फ इसको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स में क्या सब हो जाएगा, यूनिसेल्युलर आ जाएगा, मल्टी सेल्युलर। तो यहाँ पे अभी आज हम बस सिर्फ इसका नाम देख लेते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब क्या हुआ, एक सेल जिसमें प्रेजेंट होगा वो यूनिसेल्युलर होगा। मल्टी सेल्युलर मीन्स जिसमें कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके ओके, नाउ ये हो गया इट्स LAR। नाउ मल्टीसेल्युलर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सेल थ्योरी। तो सेल को अगर हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो हमें ये सारे पॉइंट्स वहां पे क्लियर करने होंगे, इसीलिए हम इसको डिटेल में लिखेंगे, तभी हमारे फुल मार्क्स आ सकेंगे। नाउ व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, what is cell theory, who gave that cell theory, it was given by Schleiden and Swan, given by Schleiden and Swan. Okay, these were German scientists. Okay, ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को बताया था। अब सेल थ्योरी में क्या बताया गया, सेल थ्योरी में क्या बोला इन्होंने कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सेल से ही बने हुए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स मीन्स सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, ह्यूमन है, बैक्टीरिया हो गया, सब सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब स्ट्रक्चरल कैसे है, फंक्शनल कैसे है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. नाउ genetic information is passed from one generation to another, one cell to another cell. तो इसी तरीके से जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी पास होती है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर. क्या होता है कि डीएनए के हेल्प से हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास आउट होता है. जैसे हमारा हेयर कलर हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, फेस कलर हो गया. अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके प्लांट्स के सेल के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना तब. केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल सेल्स आर सेम. एक पॉइंट और क्या आया यहाँ पे, जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, यानी कि सेल जिस चीजों से बना हुआ है वो सारे सेल्स का केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, चाहे वो कोई भी सेल हो. ऑल सेल्स आर सेम. तो चाहे वो कहीं का भी सेल हो तो इसका जो केमिकल जिस चीजों से बने हुए हैं वो सेम होगा. फर्दर एक्सटेंडेड बाय विर्कॉन. अब बाद में क्या हुआ था कि एक विर्कॉन नाम के साइंटिस्ट आए. उन्होंने क्या बोला, विर्कॉन ने बोला कि जो हमारा सेल्स है ना वो हमारे पुराने जो सेल्स हैं उन्हीं से बना है. मतलब कि जो न्यू प्रोड्यूस सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम new cells are produced from pre-existing cell. okay, यानी कि पहले से जो सेल हमारे बॉडी में है ना उसी से हमारे न्यू सेल्स बने हैं, यानी कि पुराने सेल से ही यहाँ पे हमारा न्यू सेल जन्म लिया है. ठीक है, चलिए ओके. अब ये हमारा पॉइंट्स था. अब हम एक दो डायग्राम्स देख लेते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द डायग्राम ऑफ कॉर्क सेल. दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉर्क सेल. ये क्या है, ये सारे हमारे कॉर्क सेल हैं. ये देखिए यहाँ प्लांट का जो अपर मोस्ट लेयर है ना इससे लिया गया कॉर्क सेल्स. ये कॉर्क सेल का डायग्राम है. अब देखिए ये कैसे होते हैं. देखिए ये सारे जो है ये हमारे कॉर्क सेल्स हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक रप्चर्ड एपिडर्मिस है, यानी कि ये खत्म हुआ टूटा हुआ एपिडर्मिस. इसलिए बोला जाता है कि कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स. ठीक है, समझ में आई बात. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सारे इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस. इंटरसेल्यूलर स्पेस, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है यानी कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, देखिए बिल्कुल भी नहीं है, ये गायब है. है ना. तो यही होता है कि यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस ये बिल्कुल भी नेग्लिजिबल यानी कि बिल्कुल है ही नहीं. तो कॉर्क सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो नहीं होता है. चलिए अब देखिए ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. okay, this is our smooth endoplasmic reticulum. अब इन सारे जो पार्ट्स हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ये गोल्गी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सोम्स, वैक्यूल्स. ओके, दिस वाज प्लांट सेल एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल्स में क्या क्या होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, microtubules, nucleus, most important organ, nucleolus, endoplasmic reticulum, Golgi body, centrosomes, mitochondria and cell wall. तो ये जो है एक एक पार्ट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सारे जो इस सेल्स के पार्ट होते हैं उसको वन बाय वन हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे.
Okay, so thank you so much. Bye bye. Take care.